चोर ने अच्छे कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो पूरी तरह अपने फोन में बिजी था और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वो सीधे उसके पास गया, टक्कर मारने का नाटक किया, फिर जल्दी से माफी मांगी और बुजुर्ग को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उस एक पल के कांटेक्ट में ही उसका बटुआ गायब हो चुका था। काम इतना साफ था कि किसी को कुछ पता तक नहीं चला। गैब्रियल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसने गलत आदमी को अपना निशाना बना लिया है। उसने पैसे निकालकर जेब में रख लिए और खाली बटुआ पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, एक पुलिस वाला ठीक उसके सामने खड़ा था। एक प्रोफेशनल जेब कतरे के लिए पुलिस से बच निकलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। गैब्रियल ने अचानक हाथ उठाकर पुलिस वाले की टोपी उड़ा दी और तुरंत वहां से भाग गया। सालों की सड़क वाली चालाकी काम आई और उसने आसानी से पुलिस वाले को चकमा दे दिया। भागते भागते वो पास की एक ऑफिस बिल्डिंग के बाहर रुक गया। शीशे के पार उसने देखा कि उसकी दादी को उनका बॉस डांट रहा था। ये देखकर उसके अंदर गुस्से और अपराध बोध की लहर दौड़ गई। उसका एक ही सपना था, जल्द से जल्द इस गरीबी वाली जिंदगी से बाहर निकलना और अपनी दादी को आराम की जिंदगी देना। इसी वजह से उसने चोरी का रास्ता चुना था। उसने चुराए हुए $40 से दादी को लंच पर ले गया। लेकिन बिल आने पर जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसका लकी कॉइन गायब था। उसकी जगह एक छोटा सा कार्ड मिला। एक तरफ सलाह की एक लाइन लिखी थी और दूसरी तरफ एक समय और पता दिया हुआ था। गैब्रियल ने तुरंत आसपास के लोगों को ध्यान से देखा। कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन उसे साफ महसूस हो गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वे उससे चाहते क्या है। उसने कार्ड में दिए निर्देशों को फॉलो किया और ट्रेन से एक दूर दराज के सुनसान जंगल में पहुंच गया। वहां दो और लोग आए थे, एक जुड़वा भाई बहन, जिन्हें भी ऐसा ही कार्ड मिला था। जगह पूरी तरह सुनसान थी और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर उन्हें यहाँ बुलाया किसने था? तीनों एक संकरे रास्ते से जंगल के अंदर जाने लगे। थोड़ी दूर जाते ही उनके फोन के सारे सिग्नल गायब हो गए। तभी पास में कहीं टहनी टूटने की आवाज आई। गैब्रियल ने चारों तरफ देखा और उसे अपने फोन पर आखिरी बार देखा गया मैप याद आ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह जंगल असल में बड़ी प्लानिंग से बनाई गई एक भूल भुलैया है। और वो सही था। पेड़ों के बीच छिपे कैमरे उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। आगे एक पत्थर की दीवार थी जिसमें भारी ताले वाला गेट लगा था और वहीं उनका रास्ता रोक रहा था। तभी पीछे से एक लड़की वहां पहुंची। उसे भी एक कार्ड मिला था। ताले खोलने में एक्सपर्ट होने के कारण वो आगे बढ़ी और ताला खोलने लगी। लेकिन कुछ ही कोशिशों में उसे पता चल गया कि यह ताला नकली था और सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया था। असली सिस्टम कहीं आसपास ही होना चाहिए। गैब्रियल ने आसपास ध्यान से देखा और उसकी नजर गेट के सामने लगी एक मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति की एक उंगली दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। लड़की उसी दिशा में गई और दीवार में लगे एक पत्थर को देखा जिसका रंग बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग था। उसने उसे जोर से दबाया और तुरंत गेट खुल गया। समूह गेट के अंदर गया और जंगल में और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वे एक झील के किनारे पहुंचे जहां एक छोटी नाव पहले से उनका इंतजार कर रही थी। नाविक ने बताया कि उसका काम सिर्फ उन्हें सामने वाले द्वीप तक पहुंचाना है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। जिज्ञासा में वे नाव पर सवार हो गए और एक छोटे पूरी तरह सुनसान द्वीप की तरफ निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जालसाजी की अकादमी थी। अकादमी के प्रिंसिपल पीट खुद नए कैंडिडेट्स का स्वागत करने बाहर आए। गैब्रियल की तेज नजर ने तुरंत एक बड़ा राज पकड़ लिया। पीट वही बुजुर्ग था जिसकी उसने जेब काटी थी और उसके बगल में खड़ा डीन वही पुलिस वाला था जिसने उसे सड़क पर दौड़ाया था। अब गैब्रियल को पूरी बात समझ आ गई। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। शुरू से ही उसकी चोरी, पुलिस से भागना और जंगल तक पहुंचना सब एक एंट्रेंस टेस्ट का हिस्सा था जिसे खुद पीट ने प्लान किया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।